ने भारत के साथ बातचीत के लिए सरहद से तुरंत फौज हटाने की शर्त रखी है। यही नहीं, चीन ने कहा है कि भारत का ये दावा गलत है कि डोकलाम भूटान का है। चीन के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के पुराने दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि डोकलाम चीन का हिस्सा है और साथ ही चीन ने आरोप लगाया कि भारत इस मुद्दे पर सबको गुमराह कर रहा है। श्रीनगर में विधायक इंजीनियर राशिद पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते नजर आए। जीएसटी पर जम्मू कश्मीर में जारी विरोध के बीच इंजीनियर राशिद प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ऐसे में जब जम्मू कश्मीर की पुलिस इंजीनियर राशिद को रोकने पहुंची तो वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए। जम्मू कश्मीर में जीएसटी का लगातार विरोध हो रहा है, इसलिए विधानसभा में मंगलवार को बवाल मचाने के बाद बुधवार को इंजीनियर राशिद सड़क पर हंगामा करने लगे। श्रीनगर में प्रदर्शन के दौरान उनके साथ कुछ और लोग थे। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो इंजीनियर राशिद सड़क पर लेट गए। जो जीएसटी गैर कानूनी तरीके से लागू किया जा रहा है। जीएसटी के खिलाफ श्रीनगर में एक तरफ इंजीनियर राशिद मोर्चा संभाले हुए थे तो लाल चौक पर व्यापारी विरोध जता रहे थे। हालांकि पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विरोध प्रदर्शन की वजह से श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। श्रीनगर में सड़क पर व्यापारी और नेता विरोध जता रहे थे तो विधानसभा के अंदर भी जीएसटी के मुद्दे पर माहौल गर्म हो गया था, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि जीएसटी पर बहस की शुरुआत करने से उन्हें रोक दिया गया, जो सदन की परंपरा के खिलाफ है। इसी वजह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आए। उनको अपोजिशन को मौका देना चाहिए, किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि 2 दिन से चल रहे हंगामे के बावजूद जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी पास करा लिया गया। जीएसटी की वजह से फिलहाल मध्य प्रदेश में भी कारोबारी परेशान है। इसका सबसे ज्यादा असर सुपरमार्केट में देखने को मिला, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद भोपाल के सुपरमार्केट 3 दिन से नहीं खुल पाए हैं। यहाँ सारे सामान की सूची बनाकर एक सॉफ्टवेयर में दर्ज की जा रही है। भोपाल में अगले 2 दिन और सुपरमार्केट बंद रहेंगे। पब्लिक को तो यही बोल रहे हैं, जीएसटी की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश की सीमेंट फैक्ट्री पर भी जीएसटी का असर साफ दिख रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से माल गोदामों में ही पड़ा है, जिसकी वजह से अब तक 200 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। नए ब्रांड को लाते हैं, इसीलिए हमको छूट दी गई थी। अब वो छूट का क्या होगा ये नहीं मालूम है, इसलिए कुछ मटेरियल रुका हुआ है। तमिलनाडु में भी टैक्स बढ़ाने की वजह से 3 दिन से सिनेमाघर बंद पड़े हैं। इस मामले में अभिनेता रजनीकांत ने सरकार से 30% का नगर पालिका टैक्स वापस लेने की अपील की।